दिल्ली की 70% आबादी कर दे से रेखा गुप्ता, सबको डेमोलिश, सबको खत्म कर दे। अंडरग्राउंड पुशिंग बॉक्स रोड बनाई हमने। तब से ये बीजेपी के लोगों के मन में खलबली मची। जो ये गांव के लोग हैं, इनको गांव के लोगों की तरह रहने देना चाहिए। इनको कूड़े में रहने लायक है। इनको एक ऐसी व्यवस्था देने की क्या जरूरत थी। आज मैं कहने पे ये मजबूर हो गया, हमारी ये शिक्षा, हमारी ये दीक्षा सब व्यर्थ है। कि अगर हम अवैध हैं तो ये सरकार भी अवैध है, क्योंकि ये हमारी वोटों से बनी हुई है। अगर ये सरकार अवैध है तो ये इस्तीफा दे और फिर दोबारा से इलेक्शन चुनाव करवाए, फिर पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। किसी काम की नहीं रहेगी। मतलब आज ये जो यहाँ जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे मतलब लैट्रिनें चलती थी, तैरती थी, गंदा नाला बहता था, हो गया सब कुछ। अब जैसे ही रोड निकला, इन पूंजीपतियों को हम आंखों में गड़ने लगे कि रेखा गुप्ता जी पहले 2 बार यहाँ की विधायक जी हैं जो वंदना कुमारी, उनसे हार चुकी थी, तो उन्होंने बार बार हमें हाथ जोड़ करके हर तरह से कहा कि भैया इस बार हमें जिताओ, हमारी इज्जत का सवाल है, और अगर हम फिर दोबारा हार गए तो हमें बीजेपी में कभी मतलब टिकट नहीं मिलेगा। शालीमार विधानसभा की पूर्व विधायक वंदना कुमारी जी 3 बार से जीतती हुई आ रही है अपनी विधानसभा में, लेकिन इस बार जनता ने इन्हें मौका नहीं दिया, बीजेपी को मौका दे दिया। लेकिन मैम, आपके कारण आज वो जनता मर रही है। हाँ, ये बात आप सही कर रही हैं। जो 3 बार जनता की ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया था, और वो शालीमार गांव को आज इतना ज्यादा विकास हो गया, इतना ज्यादा विकसित हो गया। वहां पे डबल रोड बन गई, वहां पे सब लोग जीने लगे। दलदल में रहते थे, कीचड़ में रहते थे, किसी के पास सीवर नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी, सारी व्यवस्था चारों तरफ से बनी। शायद यही गलती थी, जो शालीमार गांव के लोगों को कीचड़ कूड़ा में ही जीने का राइट था। उनको अच्छी रोड नहीं चाहिए था, उनकी रोड अच्छी बनी। जब से ये डबल रोड बनी है, तब से लोगों की उस रोड पे लाइटें जलने लगी, उस रोड पे चारों तरफ विकास होने लगा, चारों तरफ व्यवस्था बनी। एक अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी अंडरग्राउंड पुशिंग बॉक्स रोड बनाई हमने। तब से ये बीजेपी के लोगों के मन में खलबली मची। जो ये गांव के लोग हैं, इनको गांव के लोगों की तरह रहने देना चाहिए। इनको कूड़े में रहने लायक है। इनको एक ऐसी व्यवस्था देने की क्या जरूरत थी। और तब से उनके आंख के कीड़ा बन गया शालीमार गांव के लोग, और गांव के लोगों पे लगातार प्रहार। और यही नहीं, शालीमार बाग में ही नहीं, पूरे दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार, भाजपा सरकार आम आदमी का जीना दुर्लभ कर दिया। वहां जरूरत नहीं है, वहां डबल रोड ऑलरेडी बनी हुई है। वहां हमारी बड़ी सरकार की कैबिनेट मीटिंग से भी बात हुई, उन्होंने कहा जो कि वो हम तो हवा में रोड बना देते हैं, हमें तो ईंट भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। ना ही पीडब्ल्यूडी ने इनसे तोड़ने के लिए जगह मांगी है, ना ही कोई प्लान है, बस तोड़ना है। आपने वहां पे मकान अवैध बना रखा है। ये किसने कहा अवैध है? अवैध किसने? जैसा कागज मेरे पास है, वैसा ही कागज पूरे शालीमार गांव के पास है, हैदरपुर गांव के पास है, वैसा ही कागज दिल्ली के 70% आबादी के पास है। फिर आप जैसा अवैध बताया जाए। अवैध तो उनके लिए वंदना कुमारी ही अवैध है, आम आदमी पार्टी ही अवैध है, उनके लिए भाजपा के अलावा कुछ वैध है ही नहीं। तो अवैध तो बताएंगे ना। रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी से डरती है, उसको डर है। जो ये आम आदमी पार्टी रही तो कहीं फिर 2 बार तो अभी जनता ने हराया है, और जनता के साथ जिस तरह से अन्याय कर रही है, दोबारा कभी रेखा गुप्ता आ नहीं सकती। भाजपा दोबारा नहीं आ सकती शालीमार बाग में। जिस तरह से जनता के रूह को कपा दी, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, परेशान है सब बेवजह। आप जो कह रहे हैं जो कि बेमौत मर रहे हैं, तो मर रहे हैं आज। 11 साल में वहां पे मकान बनने, प्रशासन के नाक के नीचे मकान बने, तब अवैध नहीं थे। आपने मकान बनवा दिए, वहां लोगों को इतनी सुविधा आपने क्यों दी जो आज रेखा सरकार को चुकी? ये अवैध नहीं, आज 40 साल पुराना रिकॉर्ड है वहां पे। 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल पुराने लोग रह रहे हैं। वंदना कुमारी ने एक भी नया नहीं बसाया है।
सब वंदना कुमारी के रहने के पहले थे। वंदना कुमारी से के आने के पहले मेरा भी खुद का मेरी शादी के पहले का है। मेरी शादी को भी आज 29 साल हो गए। मेरी शादी के पहले का वो जगह है, और जो जगह जिसकी थी उसकी है। बस हमने जीना सिखा दिया, हमने जीना बताया लोगों को, जो जियो ठीक ढंग से रह के जियो बस। और ये सबका राइट है। मान लीजिए हमारे घर में हमें जीने का राइट नहीं है क्या? मेरा घर अगर खराब है, टूटा हुआ है, तो पानी आ रहा है, गिर रहा है, मर रहे हैं, तो हमें ठीक से बनाने का, 2 पैसा मेरे बच्चे कमाने लगे, हमें बनाने का राइट नहीं है क्या? राइट सबको है। लेकिन मैम, जनता ने तो फिर भी रेखा सरकार की मानी, क्योंकि नोटिस लगा दिए गए थे। रेखा सरकार ने कहा कि उस नोटिस पे लिखा था कि आप अपने कागज दिखाए। जनता ने वो भी मान ली, कागज भी दिखाए, रिसीविंग भी दे दी गई। उसके बाद दोबारा कह रहे हैं कि घर खाली करो। देखिए, ये भाजपा की हर हमेशा रणनीति रही है, जो झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ और राज करो। तो उसी में जहां लोगों का मकान है वो मकान रहेगा, जहां लोगों की व्यवस्था है वही रहेगी, जहां झुग्गी वही मकान। इवन कि वो झुग्गी वाले को भी कहते हैं जहां झुग्गी वही मकान। लंबा लंबा भाषण देने से बात नहीं बनती। और भाजपा की जो रणनीति है, जिस तरह से लोगों को परेशान करो, लोगों को धमकाओ, लोगों को डराओ और राज करो, तो ये नहीं चलने वाला है। अब आप क्या करो? अब आप क्या करेंगे? अभी हम 25 तारीख का वेट कर रहे हैं। अभी कानून के पास हम गए हैं, कोर्ट हमारा क्या डिसीजन देता है। कोर्ट के डिसीजन के बाद हम सब कुछ भी आगे बढ़ेंगे। और यही बात हम सरकार से भी कहते हैं, हमारी कोर्ट की डिसीजन आने दीजिए। उसके पहले ये पर्चा चिपकाने का क्या जरूरत? लोग शांत से बैठे हुए थे ना, तो पर्चा चिपकाने का क्या मतलब? ये नोटिस देने का क्या मतलब? तो ये बहुत गलत है। और इस तरह से लोगों को जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, तो उसके बाद जनता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता है, और जनता इनको सबक सिखाएगी और पूरी तरह से इनको बताएगी सारी चीजें। मैम, ये कागज देखना पूरे फटने को हो रहे हैं। ये सारी देखिए, कागज की तो जो कागज सिस्टम ने मांगा, एडीएम, एसडीएम, डीएम ने मांगा, सारी कागज हर लोग हर तरीके से, हमारे प्रधान जी लोग बैठे हुए हैं, ये लोग हर तरीके से कागज से सेटिस्फाइड किया। एक एक कागज इन्होंने दिखाया, ये एक एक कागज इनको दिखाया, लेकिन ये लोग इस कागज को मानने को तैयार नहीं है। मैडम, ये बताते हैं आपको, ये सन 72 की रजिस्ट्री है, मेरे पास सेल लीड है। मेरी रजिस्ट्री सन 72 की सेल लीड है, आप खुद देख सकते हैं इसको। उसके बाद में मेरे को रजिस्टर्ड विल की भी है। रजिस्टर्ड विल के बाद में मैं इनकी डेथ हो चुकी है जिन्होंने विल करी है। उसके बाद में हमारे को ये कल नोटिस आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट इलीगल हैं। उसके बाद में हमारे मकान तोड़ने के लिए, खाली करने के लिए बोल दिया गया। ये पोजीशन है। भगवान, ये तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि भगवान है कि सरकार है। आज के डेट में उनको कोई भी पेपर, सारे पेपर वैध है और सारे पेपर लगे हुए हैं। और दिल्ली में मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 70% मकान के पास भी ये कागज नहीं होगा जो कागज शालीमार गांव के लोगों के पास है। दिल्ली की 70% आबादी कर दे से रेखा गुप्ता, सबको डेमोलिश, सबको खत्म कर दे। ये तरीका ठीक नहीं है। और जिस तरह से आज जो हो रहा है, जिस तरह से, तो ये लोग जवाब देंगे। हम सिर्फ शांत बैठे हुए हैं, 25 तारीख का वेट कर रहे हैं। इस विधानसभा में रेखा गुप्ता का भी घर है। रेखा गुप्ता जी का घर है इस विधानसभा में और बहुत दिनों से है। वो भी उनको 2 बार लोगों ने हराया भी है, ये वो भूल रही है। 2 बार लोगों ने खूब पछाड़ा भी है, खूब तंग भी किया है। उनका मकान हो सकता है, लेकिन उनका मकान भी जैसे में हमारी नॉलेज में आ रहा है कि उनका भी मकान बिना नक्शे के बना हुआ है। ऐसा ही, मैं ना RWA का प्रेसिडेंट हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि रेखा गुप्ता जी जैसे अब उनको हमारे कोई पिछले जन्मों की दुश्मनी है, वो दुश्मनी निकाल रही हैं हमारे साथ, बस यही है। और ये सब कुछ ऊपर वाले भगवान जी देख रहे हैं। मेरी ये जो आप कैमरे में देख ही रहे होंगे, सब कुछ वो देख रहे हैं और सब कुछ उनको साथ में उनको भी भुगतना पड़ेगा। और बीजेपी को भी ऊपर वाला देख रहा है और उनको भी देख रहा है, और सब कुछ उनको भुगतना पड़ेगा, अपनी इसी लाइफ में ही भुगतना पड़ेगा। जी, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। आगे कोर्ट में गए में हम, और उसके बाद जो अगर भगवान जी की मर्जी होगी, जो अगर सड़क पे आएंगे तो आएंगे,
और सड़क पे जो जो वो उनके जो बदवा देंगे दिल से, वो भगवान जी ऊपर देख रहे हैं, उनका न्याय उनके साथ करेंगे, पक्का करेंगे जी। नींद क्या, हमारा खाना पीना सोना सब कुछ हराम हुआ पड़ा है, ना हम कुछ काम कर पा रहे हैं। हमारा दिमागी संतुलन भी खराब हो गया इसके चक्कर में, माइंडली डिस्टर्ब है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे पूछते हैं कि पापा हमारा कल को घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो बताओ हम क्या जवाब दें बच्चों से, हम आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। इतनी बुरी हालत है हमारी कि मतलब हम कुछ कह नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति में हम। देखो जी, हमने तो ये सोचा था कि रेखा गुप्ता जी पहले 2 बार यहाँ की विधायक जी हैं जो वंदना कुमारी, उनसे हार चुकी थी। तो उन्होंने बार बार हमें हाथ जोड़ करके हर तरह से कहा कि भैया इस बार हमें जिताओ, हमारी इज्जत का सवाल है, और अगर हम फिर दोबारा हार गए तो हमें बीजेपी में कभी मतलब टिकट नहीं मिलेगा। प्लीज मेरी इज्जत बचाओ, मुझे जिताओ और मैं आप लोगों के लिए विकास करूंगी, आपके लिए बहुत अच्छा आपका गांव का मॉल बनाऊंगी, रोड सड़कें सब चीज बढ़िया करूंगी, लेकिन आप मुझे जिताओ। तो हमने जी इस करके तन मन धन से खूब अपने जो भी जान पहचान के पड़ोसी किराएदार सबसे कह कह के हाथ जोड़ जोड़ के कि इस बार जी बीजेपी को वोट देना, बहन जी को रेखा गुप्ता जी को वोट देना, ये कह करके जी हमने वोट दिया और जिताया भी है इन्हें काफी बहुमत से, मतलब 30,000 वोटों से। तो हमने तो ये सोचा था जी ये हमारी तरक्की होगी, हमारे शालीमार का सौभाग्य होगा कि हमारे यहाँ की विधायक जी और सीएम बनी, तो हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन अब जी खुशी ये बहुत दुख में बदल गया है, क्योंकि जिस चीज की हमें इच्छा उम्मीद भी नहीं थी, इतना करके हमारा विनाश किया जा रहा है। तो हम तो जी इससे बहुत 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 ही ज्यादा हताश हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये रेखा गुप्ता जी जो है सीएम, ये अपने पद से हटनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार कह रही हैं कि ये अवैध है अवैध है। ये बताइए अगर हम अवैध हैं तो हमारी वोट कैसे अवैध हुई? अगर हमारी वोट अवैध है तो हम वैध कैसे हुए? तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अवैध हैं तो ये सरकार भी अवैध है, क्योंकि ये हमारी वोटों से बनी हुई है। अगर ये सरकार अवैध है तो ये इस्तीफा दे और फिर दोबारा से इलेक्शन चुनाव करवाए, फिर पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। देखिए, जब शालीमार विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता चुनाव के समय में इनके पास आती है और इनके सामने गिड़गिड़ाती है कि इस बार मुझे ही वोट देना, और देखिए जनता वो विश्वास कर लेती है हर बार चुनावों में कि हाँ ये सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। इन जनता ने भी विश्वास कर लिया कि चलिए इस बार बीजेपी को ही वोट दे देते हैं, और यहाँ से बीजेपी यानी कि सीएम रेखा गुप्ता यहाँ से विधायक बनी और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बनी, 30,000 वोटों से जीती गई। लेकिन आज देखिए इन जनता के साथ विश्वासघात किया। आप देख सकते हैं जिन मकानों से वोट लिए गए थे, आज उन्हीं मकानों पर रहने वाले लोगों को अवैध बता दिया, यानी कि मकान अवैध बता दिए। देखिए 2 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से इन जनता को तरस आ गया था कि चलिए कोई नहीं, हम एक बार मौका दे देते हैं। मौका देने के बाद आज इन सभी जनता की आंखों में आंसू ले आई सीएम रेखा गुप्ता। कुछ लेके गए थे वहाँ, हम अपने कागज एसडीएम ऑफिस लेके गए थे, वहाँ बुलाया गया था, वहाँ जमा किया, रिसीविंग दी गई, फिर सब कुछ देखे सुने। अब जो है नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, परसों से नोटिस पे नोटिस, 2-2 3-3 बार नोटिस लगा रहे हैं, मोबाइल पे दे रहे हैं, फिर डाक द्वारा आ रहा है, डाक द्वारा बाकायदे डाक द्वारा आ रहा है, तो उसमें ये नहीं कह रही हैं कि उसमें मरने का भी दवा दे दूं, थोड़ा ये लोग खा के मर जाएं। हम लोगों ने खाया पिया कुछ नहीं है भैया, यहाँ भाग के आए हैं। हाँ, हमें खाने देंगी चैन से? जीने भी नहीं दे रही है चैन से, सोने भी नहीं दे रही है। हम लोग न रात सो रहे हैं न दिन सो रहे हैं, सारा दिन ऐसे गुजर जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर में, 1 महीना का हमारी बेटी का बेटी हुई है, उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? हाँ, रेखा गुप्ता
दम पे दम हम लोगों को परेशान करने में जुटी है, कोई कसर छोड़ नहीं रही है। मैम रिसीविंग जब दी गई थी तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया था? हमें यही आश्वासन दिया गया था कि तोड़ेंगे तो कहीं देंगे, लेकिन मुआवजे की कहा बात वो कभी बात भी नहीं करी। अब नोटिस दे रही है, अब कह रही है कि कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट के अभी डेट 25 तारीख को आने वाली है जी, और उससे पहले इन्होंने नोटिस चिपका दिया, खाली करो ये 15 दिन का टाइम दिया हुआ है। अब बताओ कहाँ जाएं, क्या करोगे, क्या करें जी, बताओ कहाँ जाएं जी। कोर्ट के भरोसे बैठे हुए हैं, कोर्ट कुछ हेल्प करे, हमारी कुछ मदद करे जी। मकान खाली करने के नोटिस दे दिए, और फिर रेखा गुप्ता अब ये चाहते कि हमन के मकान तोड़वावे चाहत थी, न सामने आवत थी। अब हमन का जान लेवे पर उतारू है तो वो आज सामने जानो देवे तैयार है सब। ये खाली हमन के नोटिस पे कल 3 ठे नोटिस आई, एकदम पता हमारे घर पर 2-3 बार आई नोटिस। बाकी नोटिस देले से ना डरवले से क्यों डरी ना, है ना। बाकी आ जाइए मैडम, यहाँ मन के मिला ना मिला थे तो मन तो भाई बोलते तरह जान देवे के राजी है। मर जाल जाए, मकान छोड़ल ना जाए ना खाली करल जाए। हाँ हाँ तैयार है, मन मरे के तैयार है, मन के कुछ ना लौकता है, समय मरे के लौकता है। मन बुलडोजर के तरह मरे के तैयार है। और जब दिन मन का एक इंतजार है कि अब बुलडोजर का इंतजार है, अब आएंगे भेजे जाए फोर्स आवे जाए कुछ भी आवे। देखिए इन महिलाओं का दर्द देखिए, आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इन सभी महिलाओं का दर्द सामने है। ये देखिए साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि अफसर आ जाए या कितनी भी फोर्स आ जाए, हमारे मकान तोड़ेंगे तो हम खुद सामने आ जाएंगे। देखिए किस तरह का दर्द है, क्योंकि ये काफी साल से रह रहे हैं। और देखिए रहने की बात तो दूर की, पक्के मकान है, झुग्गियां नहीं है इनकी, पक्के मकान है, बकायदा कागज है इनके पास। इनको देखिए नोटिस दिए गए थे, उसके बाद इनको कहा गया था कि अपने कागज दिखाइए। इन लोगों ने देखिए कागज भी दिखाए, कागज के बाद इनको रिसीविंग दी गई। अब उसके बाद इनको नोटिस लगा दिए गए इनके घर के सामने कि आपको 15 दिन के अंदर मकान खाली करने हैं। 25 कल हमारी तारीख है, तो ये तारीख से पहले ही हमें ये 15 दिन का नोटिस दे दिया कि मकान खाली कर दो। तो अब ये इनसे ये पूछे ना कि हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं, रोड पे बैठे कहाँ जाएं, हमें कहीं तो ठिकाना दे। कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ ये बोल दिया कि खाली कर दो। अब हमने अपने बच्चों को लेकर हम कहाँ जाए, और कोई आवाज उठाता है ना तो ये इनके सारे पुलिस वाले खरीदे हुए सब इन्हीं का ही बोलते हैं, उसी को उठा लेते हैं। कोई भी आवाज उठाता है, यहाँ कईयों को उठा के ले रहे हैं पुलिस वाले, जो कोई बोलता है ना उसी को ले जाते हैं पुलिस वाले। कब की बात है मैम? ये अभी ये जो इससे पहले जो आए थे, हाँ। जब हमने सबने मतलब यहाँ लोग बैठे थे बोला था, तो कई बार हम लोग थाने में गए हैं अपने ही आदमियों को मतलब वहां से निकालने के लिए, पकड़ के ले गए थे। आंदोलन करने बैठे थे, थोड़ा सा बैठ के तो रोड को छोड़ के बैठे थे, तो भी पुलिस वाले सबको उठा के ले गए थे, गाड़ी में भर के ले गए थे। ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना, तो ये इस हिसाब से तो हमें खाली करवा लेंगे हमसे, क्योंकि इनकी सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है, कुछ नहीं चल रहा।